लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ जब अखिलेश यादव के तंज पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी मजाकिया अंदाज में ही जवाब सुना दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इस पर अमित शाह खड़े हुए और कहा कि आपको 5 लोगों में से ही अध्यक्ष चुनना है, परिवार से हमें करोड़ों लोगों में से चुनना है, तो समय लगता है, जिस पर पूरे सदन में ठहाके गूंजने लगे। एक बार सुनना चाहिए आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है, परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। और वक्फ बिल पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 30 रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव है जो इस बिल पर पूरा क्या माहौल है देश में, ये हमें बताएंगे कि देश भर के मुसलमान आखिर इस पर क्या बोल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पटना का रुख करूंगी, प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ललन सिंह ने भले ही लोकसभा में जाने से पहले ये कहा हो कि हम सदन में अपना रुख साफ करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा भाषण ये बता रहा था कि वक्फ संशोधन बिल के फेवर में ही जेडीयू का वोट पड़ने जा रहा है। था कि जेडीयू के जो वोट हैं, जो 12 एमपी हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और वक्फ बिल पर वो साथ हैं। हम पटना में अभी खड़े हैं जामा मस्जिद के पास, और यहाँ देखिए हमारे साथ कई मुस्लिम लोग खड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बिल पर आपका एतराज़ क्या है? बहुत ही एतराज़ है। अगर उनको मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के भलाई के लिए कर रहे हैं, ये भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो दिखलावा है उनका, खाली मुसलमानों के साथ भलाई के लिए। आपने किसी नेता का भाषण सुना है लोकसभा में? मैंने सिर्फ सुना, अब क्या नीतीश जी का भी थोड़ा देर पहले सुना था कि बहुत सी मीडिया वाले को बोल रहे हैं कि हम यहाँ कुछ जवाब नहीं देंगे, हम लोकसभा में जवाब देंगे। किसी का लोकसभा में आपको अच्छा लगा है भाषण? अभी तक तो फिलहाल नहीं लगा है। नहीं लगा? किसी का भाषण अच्छा नहीं लगा, ना कोई मुसलमान के पक्ष में बोला है। अभी एतराज़ क्या है आप? एतराज़ यही है कि वक्फ बिल जो पास हुआ है इसको खारिज किया जाए। सदन से लेकर सदन तक हम लोग नहीं तो अनशन पे बैठेंगे, इसका नहीं तो घेराव करेंगे। अगर आप बताइए आपका क्या है एतराज? के नीतीश कुमार सब साथ गांठ किए हुए हैं बीजेपी से, और का झूठों को बहलावा देते हैं, और का टोपी पहन के चलते हैं, हमारे सरिया तक दौड़ जाते हैं और वोट उधर बीजेपी देने करते हैं जी। वो दिखावा कर रहे हैं, खाली अपना वोट बैंक करवाते हैं झूठों को मुस्लिम का। देखिए शोभना, यहाँ के लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है दिखावा कर रहे हैं और वो हमेशा से बीजेपी के साथ है। वो टोपी भले ही पहन लेते हैं लेकिन वो कहीं से भी मुस्लिम जमात के साथ नहीं है। ठीक है प्रशांत, अब मैं पीयूष गौड़ जो कि गाजियाबाद में मौजूद हैं।
और अब पीयूष गौड़ का हम रुख करेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, यहाँ पर मुसलमानों का क्या कहना है? भाई पटना के मुसलमान तो कह रहे हैं कि किसी ने भी मुसलमानों की आवाज को संसद में नहीं उठाया है। देखिए, सीधी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, एक तो विरोध किस बात को लेकर है और दूसरा कोई आप लोगों की आवाज बन के संसद में पहुंचा है? देखिए, हमारी जो हम मुस्लिमों को जो विश्वास है वो विपक्ष के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, इन पर सब पर विपक्ष पर मुस्लिम समाज विश्वास करता है। और जो नेताओं ने भाषण दिया उनमें क्या लगा, किसने आपकी बात अच्छे ढंग से रखी है? उम्मीद है कि ये नेता जो है हमारी बात सारे नेता अच्छी तरीके से रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पूर्ण मन से विरोध करेंगे और इस बिल को पास होने से रोकेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार पर विश्वास नहीं है। सरकार की मंशा हमेशा जातिवाद की रहती है और सरकार की मंशा साफ नहीं है। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जब जो चीज मांगी नहीं जिस समाज ने, उस समाज को क्यों दे रहे हो? ये प्राइवेट संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। और लोगों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। अच्छा, आप बताएं, विरोध किस चीज को लेकर है? तमाम नेता कह रहे हैं कि भरोसा किया जाए, मस्जिद की जमीन नहीं छिनेगी, तो विरोध किस बात को लेकर? नहीं, वो भाजपा के ही तो लोग कह रहे हैं। आपने जब जेपीसी का गठन किया था, जेपीसी पूरे देश में घूमी थी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सुझाव उसको दिए थे, आपने माने कहाँ? आपने उस पर चर्चा ही नहीं की। चलिए ठीक है, मैं अब देहरादून का रुख करना चाहूंगी। देहरादून में जी न्यूज संवाददाता रामानुज मौजूद हैं। रामानुज, लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सदन में आज ये बिल पास हो जाता है तो हम विरोध करेंगे। क्या माना जाए? क्या शाहीन बाग बनाने की फिर से तैयारी हो रही है? आप क्या माहौल देख रहे हैं? राजधानी देहरादून के आज़ाद कॉलोनी की जामा मस्जिद के पास इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, जिन्होंने इस पूरी बिल के बारे में चर्चा भी देखी है। आप बताइए कि आखिर में इस बिल को पास होने पर विरोध है या समर्थन? नहीं, हम समर्थन में इसके। तो इस बिल के समर्थन में है, क्या सोचते हैं कि ये बेहतर हो रहा है? अभी तक जो कानून थे उसमें ऐसा कहीं भी नहीं आया गया कि किसी गरीब आदमी को भला हुआ हो। जो बड़े बड़े लोग उन्होंने कब्जा कर रखा है इसमें। कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई किसी किस्म का 10 रुपया कोई इससे फायदा नहीं किसी गरीब आदमी। जबकि गरीब आदमी के लिए है, जो अतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए है, किसी को कोई फायदा नहीं। लोग कब्जा करे बैठे हैं सर। पूरे मानते हैं कि इससे बिल पास होने से लाया गया अच्छे कानून है जिसमें क्या मतलब गरीब लोगों का भला हो, हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले, तो उसमें होना चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ। तो आप लोग भी मानते हैं कि कम से कम जो ऐसे यातीम हैं, जो गरीब हैं, उन मुसलमानों का भी फायदा? जी बिल्कुल, उनका फायदा होना चाहिए, ताकि जो हमारे मुसलमान बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही, पढ़ाई लिखाई में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, ताकि उन्हें कल के दिन दिक्कत ना हो। महंगे स्कूलों से बच्चे उन्हें अपने स्कूलों में ही शिक्षा मिले। तो फिलहाल और भी लोग हैं, आप लोग बताइए कि इस बिल के लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या मानते हैं? अच्छा है या बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। बुरा मानते हैं? जी, बुरा मानते हैं। विरोध करते हैं? जी, विरोध करते हैं। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं कि आप इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है कि आप बुरा मानते हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या चाहते हैं कि मतलब बिल में संशोधन ना हो? नहीं होना चाहिए। गलत कर रही है हमारे पास। मतलब एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, तो मतलब जो भी है ना, एक पक्ष को बिल्कुल। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम जो गरीब हैं उनको भी उनका हक मिलेगा और उससे फायदा होगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से पटना में प्रशांत झा मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगी। और देखिए, ये 30 के 30 रिपोर्टर्स हमारे साथ चप्पे चप्पे से जुड़ रहे हैं। मुसलमानों का क्या मूड है, आगे की उनकी क्या रणनीति रहने वाली है अगर ये बिल पास हो जाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। प्रशांत, जरा ये पूछिए कि जब सीए आया था तो मुसलमान सड़कों पर उतरे थे और कई जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आज अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या करेंगे मुसलमान? मैं बिल्कुल पूछता हूँ शोभना। देखिए, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताइए कि जब सीए आया था उस समय भी बहुत सारे मुसलमानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था, ये कहा था कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आज ये बिल पास हो रहा है, तो अब आपका क्या कहना है? हमको यही करना है, बिल पास नहीं होने देना हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए सर। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, इसको बिल को वापस लिया जाए, पूरा रोड का घेराव करेंगे, और को तो कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। नीतीश कुमार पे उम्मीद किया था कि कम से कम वो सपोर्ट करेंगे मुसलमानों का, मगर वो कठपुतली बन के रह गए मुसलमान को झुंझुना थमा दिया और कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, इस बार नीतीश कुमार को ही बाइकआउट करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि जब इस तरह से बिल पास हो रहा है, आपका एतराज तो हम समझ गए, अब आप लोग क्या करें? अब यही है कि हम इंतजार करेंगे अपने रहनुमाओं का, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे शरिया हैं।
अब उनका क्या ये होता है, क्या उनका गाइडलाइन होता है, उसी हिसाब से हम लोग। क्या आप लोग धरना प्रदर्शन करने संसद पर भी जाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ भी जाएंगे। अब उनका ऐलान हो गया कि हाँ वहाँ चलना है तो वहाँ भी जाएंगे। तो आप लोग इसके आगे और कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक ये संविधान में हमारा हक है लड़ने का, हम वो सारी प्रतिक्रिया पूरा। चलिए ठीक है प्रशांत, तो जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वो बटी हुई है। देखिए कुछ जगह मुसलमान कम्युनिटी जो है वो पटाखे फोड़ रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, फूल बांटे जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ ऐसा भी मुसलमान तबका है जो काफी नाराज है सरकार से और कह रहा है कि साहब सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि जोरदार बहस संसद में जरूर चल रही है। पीयूष गौड़ का मैं फिर से एक बार रुख कर लेती हूँ। पीयूष, गाजियाबाद का मुसलमान क्या कह रहा है कि ठीक है नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अगर आज सदन से पास हो जाता है और कल राज्यसभा से हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर क्या रणनीति होगी, आगे क्या? चलिए सीधा लोगों से बातचीत कर लेते, सीधा लोगों से मेघना बातचीत कर लेते। अच्छा, बिल पास हो जाता है, मान के चलिए रख दिया जाएगा और पास हो गया, फिर विरोध किस तरीके से होगा? विरोध किस तरीके से? भारत देश में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, वक्त बिल के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि लॉस कहीं पहुंचाना, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को लॉस पहुंचाने के फिराक में गवर्नमेंट। जी न्यूज़ कहता है आपको रखे आगे, बीजेपी कहती है हमें रखो आगे, बस अपनी सुनते हैं, विपक्ष को बिल्कुल तो करेंगे क्या अगर पास हो गया, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? हम अपना विरोध हमेशा दर्ज कराएंगे, हम इस बिल को नहीं चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते हैं। क्या कदम और भी रास्ते हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने भी कहा हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे और जो मुस्लिम संगठन है बड़े बड़े, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, वो लोगों ने साफ कह दिया हम लोग कोर्ट का रास्ता रुख का अपनाएंगे। कोर्ट के रास्ते सीए में देखा था हमने, प्रदर्शन धरना ये सब हुआ था, तो क्या अब क्या कदम होगा एक आम मुस्लिम का? मुसलमानों के अंदर तो नाराजगी पैदा होगी जिंदगी भर के लिए। बीजेपी यही काम करती है, इसी काम से कोई देश तरक्की थोड़ी ना करेगा, बताइए आप। अब आज इसी काम में लगी हुई है बीजेपी, कभी सीए कर रही है, कभी एनआरसी कर रही है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स देखिए इस समय हमें बता रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं वो आवाजें जो कुछ सरकार के खिलाफ हैं और कुछ हक में।